खुल गया, कारागार का दरवाजा सारा खुल गया। आज भी जो कारागार है, 7 दरवाजे के बाद जो कारागार है उसमें देवकी और वसुदेव को रखा गया था। 7 दरवाजा खुल गया। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं, सारे दरवाजे सारे ताले खुल जाते हैं। और ताला मान लीजिए जमीन, मकान बनाते हैं, थोड़ा सा छोड़ के बनाते हैं। पीछे बर्तन धोने के लिए जगह बनाएंगे, सामने गाड़ी खड़ा करने के लिए जगह बनाते हैं। उसके बाद जो घर बनाते हैं उसमें कमरा जो बनाते हैं वो घर के बराबर नहीं, छोटा बनाते हैं, घर से छोटा, 4-5 कमरे होते हैं। उस कमरे में जो दरवाजा होता है वो और छोटा होता है। और जो ताले को बंद करने वाला चाबी है वो इतना बड़ा होता है, जिसको पॉकेट में लेके चले जाते हैं और पूरे घर के लिए, घर को निश्चिंत होकर के छोड़ के चले जाते हैं। वो चाबी हमारा मन है। अगर उस मन के चाबी से इस शरीर को बंद करेंगे तो बुराइयां अंदर नहीं आएंगी, अच्छाइयां केवल अंदर रहेंगी। हमारा जो अच्छा धन है हमारा, वैसे ही इस मन में जो भजन है वो सुरक्षित रहेगा। इस मन के चाबी से करना है। और भगवान का जन्म होता है। भगवान टोकरी में लेकर के यशोदा माँ के यहाँ योग माया को लेने जाते हैं और कृष्ण भगवान को छोड़ने जाते हैं वसुदेव। तो आज का बड़ा उत्सव का दिन बीच में हुआ है। आप भी उस जन्म का आनंद उठाइए। जन्म होने के बाद सारे देवता, यक्ष, गण जितने थे सब नृत्य कर रहे थे, सब नाच रहे थे, सब आनंद मना रहे थे कि अब दुष्टों का संहार करने वाला जन्म ले लिया है। बोलिए कृष्ण लाल की जय जय। भेजा जाता है शांतिपनी मुनि के आश्रम में। जाति जिधर को नजरिया हमारी, अरे जाति जिधर को नजरिया हमारी, उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी, उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी, उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी, उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी। जाति जिधर को नजरिया हमारी, जाति जिधर को नजरिया हमारी, उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी, देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी, उधर देखता हूँ, हाँ उधर देखता हूँ, अरे उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी, उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी, उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी, उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी। जाति जिधर को नजरिया हमारी, जाति जिधर को नजरिया हमारी, उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी, उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी। ये सुंदर दुनिया का बगीचा, सभी डाली बातों में तेरी करारी, अरे खिला है ये सुंदर दुनिया का बगीचा, सभी डाली
लाल बातों में तेरी हरार करे काट की नाच पुतली हजारों करे काट की नाच पुतली हजारों एक तेरी गिरती है सारी एक तेरी गिरती है सारी उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी उधर देखता हूँ उधर देखता हूँ अरे उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी 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 हमेशा जगत की सबके अंदर में है निर्विकारी अरे बदलती है रंग हमेशा जगत की सबके अंदर में है निर्विकारी तेरी रोशनी से चमकता है अंदर घट घट में तेरी गुजारी घट घट में तेरी गुजारी जाती जिधर को नजरिया हमारी उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी जाती जिधर को नजरिया हमारी नजरिया उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी उधर देखता हूँ मैं सूरत तुम्हारी जय राधा रानी सरकार की। आप लोग बच्चे जब उद्धव कहते हैं तो अपने भाव बताते हैं कृष्ण कि देखो कई कारण हैं। अगर मैं गया ब्रज में तो जरासंध ऐसे ही दुश्मनी मोल लेकर के बैठा हुआ है कि मैं उसके दामाद को मार दिया हूँ, कहीं वो वहाँ हमला न कर दे। यहाँ हम लोग हैं, अगर वहाँ हमला कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ब्रजवासी ऐसे भी भोले भाले, तो इसलिए मैं नहीं जाता। फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वहाँ जाने के बाद उन लोग को अभी थोड़ा आदत हो गया है। मैं 3 दिन, तो 3 दिन का जो इंतजार का जो दुख होगा, जो इंतजार की घड़ी होगी, अगर जा करके फिर आऊँगा तो फिर वो घड़ी बढ़ जाएगी। उनको लगेगा कि नहीं, ये चेहरा दिखा करके अब जा रहा है तो हो सकता है नहीं आए, इसलिए भी नहीं जाऊँगा। तो बार बार समझाते हैं उद्धव, कई बात बोलते हैं कि आपको प्रेम नहीं है। आप जाकर के अगर वो प्रेम के विरह में फंसी हुई हैं, गोपिका लीजिए, आप शांतिपनी मुनि के आश्रम पढ़ करके आए हैं, आप उनको जाकर के समझाइए कि भगवान का भजन करें। इस जो माया का जाल है, अभी माया ही है। ठीक है, आप सर्वेश्वर हैं, लेकिन उनको भजन में लगाइए। आपके विरह में रो करके समय क्यों बिता रहे हैं? कृष्ण कहते हैं ठीक है उद्धव,
मैं तो जाकर के हो सकता है कि उस प्रेम में मैं भी फंस जाऊं। तुम जाओ एक बार और तुम जाकर के वहां माँ और बाबा को, यशोदा मैया और नंद बाबा को, उनको भी समझा देना, वो भी शायद रो रहे हों, और गोपिकाओं को भी, ग्वालों को भी बता के आना, समझा के आना, भक्ति मार्ग में लगा दो उनको भी। उद्धव ज्ञानी वो पहुंचते हैं, जाकर के देखते क्या है, नंद बाबा दरवाजे पर बैठे हुए हैं, पगड़ी उतार के नीचे बैठे हुए हैं, पगड़ी नीचे है। और जैसे ही उद्धव को देखते हैं दौड़ के जाकर के गले से लगा लेते हैं, सीने से लगा लेते हैं अपना। लेकिन जब गौर करते हैं तो देखते हैं उद्धव है। कहते हैं कृष्ण का कोई खबर लेकर के आए हो उद्धव? अपने आप को संभालते हैं। जो दौड़ करके जाकर के अपने सीने से लगाए, उस भाव को संभालते हैं। मैया यशोदा को अंदर जाकर के कहते हैं कि कुछ जल वगैरह की व्यवस्था कर दो। उद्धव आया है। अंदर उद्धव प्रवेश करते हैं तो एक बार देख करके झट से उठना चाहती है यशोदा मैया, और नंद बाबा को कहती है तुम कह रहे हो उद्धव, ये तो हमारा कन्हैया है। लेकिन जब गौर से देखती है तो फिर धड़ाम से बैठ जाती है कि आप निकालो पानी और आप दो, मेरे शरीर में शक्ति ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। ये तो घर की स्थिति है कि जो कौवा अपना भाग्य मनाता था रोटी पाने के लिए, आज वो कौवा की आंखों से भी आंसू गिर रहा है कि इतने दिन बीत गए, मुझे कुछ खाने को प्रेम से नहीं मिल पाया है। वो जो गैया मस्ती में चरने जाती थी, वे गैया भी आंसू बहा रही हैं। ब्रज के लता पता भी रो रहे हैं, पशु पक्षी भी रो रहे हैं। वो जो विरह की वेदना है, अखियां हरि दर्शन को प्यासी। जब उद्धव समझाते हैं गोपिकाओं को तो गोपिका कहते हैं कि जो हरि की भजन करने तुम कह रहे हो, उसी हरि के दर्शन को ये अखियां प्यासी हैं। और जब उद्धव कहते हैं मन को लगाओ, तो क्या कहती हैं? उद्धव मन भयो 10-20, 10-20 नहीं है, एक हु तो सो गयो श्याम संग। एक जो था वो श्याम के साथ गया, को आराधे ईश। अब ईश्वर को कौन आराधे? और यही बात यहाँ मैं भी पिछले 6 दिनों से यही कह रहा था कि मन को भजन में लगाइए। और वही गोपिका कहती है कि मन तो एक ही था, हम तो यहाँ अपने मन को कई काम करा ले रहे हैं। बैठे बैठे गंगा स्नान करके आ जा रहे हैं, बैठे बैठे जा रहे हैं, रायपुर जाकर के पिकनिक मना के आ जा रहे हैं, घूम के आ जा रहे हैं, मस्ती करके आ जा रहे हैं, अपने बहन के यहाँ, अपने ससुराल में, अपने बेटी के यहाँ, अपने बेटा के यहाँ, सब जगह घूम घूम करके आ जा रहे हैं बैठे बैठे। आजकल तो छोटा सा साधन भी है जो हमको ले जाता है, मन का साथ देने वाला, कि हाँ नमक डाली चटनी में, और आदमी कहते हैं कि आओ चलो चलते हैं, अच्छा सा फिल्म लगा हुआ है देख लेते हैं। भजन करने को समय नहीं है, पिक्चर देखने को समय मिल जाएगा। तो गोपिकाएं कहती हैं एक हु तो सो गयो श्याम संग को आराधीश। एक ही मन है हमारा, मन 2-4 ठो नहीं है, 10-20 ठो नहीं है, एक ही ठो है। विरह का एक गीत है, गीत के जैसा तो शायद ना गा पाऊं क्योंकि विरह का है। अखियां हरि दर्शन को प्यासी, देखियो चाहत कमल नयन को। देखने की चाहत कमल नयन की है। देखियो चाहत कमल नयन को, निसी दिन रहत उदासी। अखियां
हरि दर्शन को प्यासी आए उद्धव फिर गए आंगन। आपके आने से हमारा आंगन का जो माहौल था वो फिर गया, बदल गया। आए उद्धव फिर गए आंगन, वापस गए फिर फांसी। वापस जाओगे तो फिर से हमको फांसी लग जाएगा वही। आँखियां हरि दर्शन को प्यासी, केसर तिलक मोतियन की माला। अब कृष्ण वो धूल का चंदन नहीं लगाता, अब वो वृक्ष की पुष्पों का फूल की माला नहीं पहनता। अब वो क्या करता है, केसर का तिलक लगाता है। केसर वो लाल लाल छोटा छोटा जो आता है, आजकल तो डुप्लीकेट ज्यादा मिलता है, वो केसर का तिलक लगाता है, बहुत महंगा है वो। और मोतियों की माला पहनता है, केसर तिलक मोतियन की माला। वृंदावन को वासी, यहाँ वास करने वालों को वो नहीं मिलेगा, वो आएगा तो वो ये यहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए वो नहीं आ रहा है। और अखियां हरि काहू के मन की को न जाने। किसके मन में क्या चल रहा है किसी को नहीं मालूम, सब विरह में। काहू के मन की को न जाने, लोगन के मन हंसी। जो लोग तटस्थ हैं वो हंस रहे हैं। सूरदास, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके दर्शन को सोचते सोचते सूरदास हो जाए, या काशी में भगवान के चरणों पर चले जाए। आँखियां हरि दर्शन को प्यासी। अगर हमारा भजन हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो हम कैसे लगेंगे। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। चतुराई बढ़ा रहेगा, बुद्धि बढ़ा रहेगा, और अपने आप को सुंदर समझेंगे, इस तन को सुंदर समझेंगे। मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीर्ति हूँ जग में प्रगटी है। यश कीर्ति सब प्रकट हुआ रहेगा, भजन नहीं रहेगा तो। और सब अकीन तुलसी जगदीश के भक्ति बिना, तुलसीदास कहते हैं कि भगवान की भक्ति के बिना सुंदर नारी की नाक कटी है। सुंदर नारी होगी, सच सौरी होगी, लेकिन नाक उसका कटा हुआ हो, वैसे हम दिखेंगे। भजन की शोभा ही हमारी सुंदरता बढ़ाएगी। भगवान के यहाँ हमला होता है, जरासंध आक्रमण करता है, 17 बार आक्रमण करता है, जिसमें कृष्ण भगवान हरा देते हैं। हर बार दुष्टों को इकट्ठा करता है, लेकर के आता है, और भगवान कृष्ण बलराम दोनों उनको हरा देते हैं और जरासंध को छोड़ देते हैं। 18वीं बार फिर से हमला करता है। कहते हैं तुम बार बार छोड़ देते हो। कृष्ण कहते हैं भैया, जरासंध सेना बनाएगा तो दुष्ट ही उसके सेना में आएंगे, और आएगा तो सबको मारो, जरासंध को मत मारो। तो वो उसको फिर छोड़ दो, फिर दुष्टों को बुला करके वो लेकर के आएगा। कहाँ कहाँ खोज खोज करके पहचानेंगे और मारेंगे। 17 बार छोड़ दिए, 18वीं बार फिर से हमला करता है। कहते हैं ये पूरा गड़बड़ हो रहा है भैया, चलो भाग चलते हैं। बलराम कहते हैं अरे मतलब युद्ध भूमि से भागना समझते हो? क्षत्रिय हम, यदुवंशी क्षत्रिय, चंद्र वंश में जन्म हुआ है, वंश का नाम डूब जाएगा। बोले अरे अभी समझो,
ये बार बार हमला कर रहा है। इस बार क्या किया है कि 1000 ब्राह्मणों को बैठा करके आया है कि जीत के लिए यज्ञ करो, और अगर जीत गया तो तुमको माला माल कर दूंगा, को काट दूंगा। तो ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए हमको उपाय करना है, और सारे सेना को हरा देते हैं, और हरा करके फिर कृष्ण और बलराम भाग जाते हैं। तो काल यमन करके एक दैत्य था जो भगवान कृष्ण को भागते हुए देखा बिना शस्त्र के। वो दौड़ाता है, और एक गुफा था, गुफा में मुचुकंद नाम के एक महाराज राजा सो रहे थे। कृष्ण उनके ऊपर अपना पीताम्बर डाल करके गुफा में छुप गए। काल यमन पहुंचता है, और पहुंच करके उसको लगता है कि कृष्ण ढोंग दिखा रहे हैं सोने का, और जम करके एक लात मारते हैं मुचुकंद महाराज को। मुचुकंद महाराज को वरदान मिला हुआ था। जब वो एक बार देवताओं और असुर का संग्राम हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो मुचुकंद महाराज जो थे देवताओं का साथ दिए थे। और जब उनसे वरदान मांगने के लिए कहे तो मुचुकंद जी कहे मुझे विश्राम करना है, सोना है, आप मुझे सोने का वरदान दो कि मैं नींद में रहूं, कोई डिस्टर्ब ना करे। तो उन्हें वरदान मिला था कि जो तुम्हारे नींद में खलल डालेगा उसको तुम जैसे ही देखोगे वो भस्म हो जाएगा। और काल यवन की तरफ जैसे ही निगाह उठी, नींद खुलने के बाद मुचुकंद महाराज की काल यवन भस्म हो गया। और कृष्ण और बलराम रणछोड़ नाम धारण करके द्वारिका के पास एक टापू में अपनी एक द्वारिकापुरी बना चुके थे। उस जगह सारे यादवों को, अपने वंशियों को, यदुवंशियों को पहले ही ले गए थे, और वहां पहुंच जाते हैं। रणछोड़ भगवान के अब वहां उनका बढ़िया चल रहा है राजपाट। कृष्ण भगवान राजा बने हुए, द्वारिकाधीश बने हुए बैठे हैं। इधर कुंदनपुर नाम का एक जगह है। कुंदनपुर में कुछ खलबली चल रहा है। वहां के जो राजा थे, उस देश का नाम था विदर्भ देश। कुंदनपुर उसकी राजधानी थी। वहां के राजा जो थे वे भीष्मक नाम का था उनका। उनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। ये 5 भाई थे, और एक पुत्री थी रुक्मणी। बड़ा लड़का थोड़ा अपना प्रभाव ज्यादा बनाना चाहता था, और कृष्ण को आजा बे मुर्गा के बिहारी, आजा बे मुर्गा के बिहारी, आजा बे। भक्ति के पवन छैया रहे कमन करते रे, मुझ रहे कमन करते। तुर भक्ति के पवन छैया रहे कमन करते रे, मुझ रहे कमन करते। संतस के माया लखा बताओ कमन करते। आजा बे, आजा बे, आजा बे मुर्गा, आजा बे मुर्गा के बिहारी, आजा बे मुर्गा के बिहारी, आजा बे, आजा बे, आजा बे, आजा बे मुर्गा के बिहारी, आजा बे।
सभी कीजिए ताली बजाते हुए धूम करके भगवान के विवाह उत्सव मनाइए। सुटूट के बड़े बिगनिया तोरे नाम लागा रे मैं तोरे नाम लागा सुटूट के बड़े बिगनिया तोरे नाम लागा रे मैं तोरे नाम लागा मन मंदिर माहे मंदिर में मन मंदिर माहे कृष्णा तोरे नाम लागा रे हे आमा पान के पतरी करेला पान के दोना हो बोल दुर्गे मैया की जय। अरे आमा पान के पतरी करेला पान के दोना हो छुपत छुपत आपे भाई आमा पान के पतरी करेला पान के दोना हो छुपत छुपत आपे भाई
से